हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। जहाँ पे मैथ्स अब बोरिंग नहीं स्कोरिंग है, जहाँ पे मैथ्स बोरिंग नहीं स्कोरिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 5.1, जिसका हमने प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम ईजी तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर एस 4 आपको वर्टाइसेस यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है या नहीं है। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, आपको रेक्टेंगल तो पता होगा, रेक्टेंगल तो उसी तरीके से होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। झुका हुआ मतलब क्या, पुष्पा स्टाइल में, मतलब थोड़ा थोड़ा झुका हुआ बना देता है उसको मैं। देखो वापस से समझो, अगर ये बोर्ड एक प्लेन है एक, ठीक है, तो इसमें थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में समझो अगर यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स है पी क्यू आर, अगर ये 4 पॉइंट्स है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू आर एस, ओके, तो इसमें जो पी क्यू है ये एस आर के बराबर होगा, और ये जो पी एस है ये किसके बराबर होगा, ये पी क्यू के बराबर होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एस आर निकालना है, फिर डिस्टेंस ऑफ पी एस निकालना है। तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में जो डिस्टेंस आया है वो इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल्स होंगे तो जो यहाँ पे वर्टाइसेस गिवन है ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम के ये वर्टाइसेस हो जाएंगे। ओके, अब जो क्वेश्चन कैसे करता है एकदम इजी तरीके से। अब देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 करके लिख सकते हो, या फिर सॉल्यूशन देखो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। समझो अगर मैं निकालता हूँ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख दो, अच्छा रहेगा। देन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं अभी। अब दो पी क्यू में मतलब इसमें देखो x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 2 कितना होगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। क्योंकि देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 माइनस माइनस 2, तो 3 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, कितना हो गया 5 होगा कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर। डायरेक्ट करना सीखो अभी यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले हमने वैल्यूज को पुट करके भी किया है। ओके, ये कितना हो जाएगा 25, इसका भी स्क्वायर 25, कितना हो गया फिर यहाँ पे 50 का मतलब कितना होगा, कितना बार आएगा 5 बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा √2, कितना हो गया यहाँ पे 5√2। ये कितना है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आया 5√2, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, अब देन इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे x2 क्या है हमारा, यहाँ पे 11, x1 क्या 7, तो 11 में से अगर हमने कितना माइनस किया 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना -1, और यहाँ पे देखो -3 का, तो -1 -3 क्या होगा -4, तो यहाँ पे क्या हो गया -4 का स्क्वायर। ये भी कितना हो गया 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, 32 को हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 2, तो 16 का बाहर कितना आएगा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 2, 16 इंटू 2, तो 16 का आएगा बाहर आएगा कितना हो जाएगा 4, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है यहाँ पे 4√2। ओके, आने दो, यहाँ पे ये हो गया 2। अब क्या निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ आर एस, यहाँ पे निकालो डिस्टेंस ऑफ आर एस। अब दो ये क्या हमारा, ये x2 x1, 6 में से 11 को माइनस करो तो कितना आएगा -5
स्क्वायर प्लस -6 में से माइनस करना क्या, -1। अब देखो -6 माइनस -1, ओके, तो -6 ये +1 हो जाएगा, तो कितना आएगा -5। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -5 स्क्वायर। अगेन कितना आएगा ये 25 + 25 कितना हो गया √50। √50 का मतलब कितना हो गया 5√2। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ RS, डिस्टेंस ऑफ RS, ये हो गया नंबर 3। ओके, इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PS निकालना है, मतलब ये पूरा ये। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ PS इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब दो PS यहाँ पे ध्यान देना, ये x2 ये x1, तो 6 में से अगर तुम 2 को माइनस करो कितना आएगा 4 आएगा। सो 4 का स्क्वायर प्लस, तो -6 में से -2 करोगे कितना आ जाएगा, -6 -2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 कितना आएगा -4। तो यहाँ पे कितना आ गया -4 का स्क्वायर। ओके, अगेन देखो ये कितना आ रहा है 16 + 16 कितना हो गया 32 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 4√2। सो डिस्टेंस ऑफ PS ये भी हमने निकाला यहाँ पे, कितना आ गया ये इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो यहाँ पे फ्रॉम 1 2 and 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, यहाँ पे 1 2 3 and 4 से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस ऑफ PQ है किसके बराबर है, वो RS के बराबर है यहाँ पे। सो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ RS, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या दूसरा कौन सा यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PS, ये इसके बराबर आ गया यहाँ पे, बराबर है ना डिस्टेंस यहाँ पे। तो इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो आप, देयरफॉर पॉइंट्स PQRS आर दी vertices of पैरेललोग्राम, आर दी वर्टाइसेस ऑफ क्या हो गया यहाँ पे पैरेललोग्राम। समझ में आया सभी को ये, अगर डिस्टेंस इक्वल है वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। समझ में आया ये, स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे ABC आपको 4 पॉइंट वर्टाइसेस यहाँ पे गिवन है। क्या आपको प्रूफ करना है कि ये जो वर्टाइसेस है किसके वर्टाइसेस है, ये रोम्बस के। अब देखो रोम्बस क्या होता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं रोम्बस अगर यहाँ पे क्या होता है। आपने स्क्वायर देखा होगा, तो अगर स्क्वायर को आप थोड़ा टेढ़ा करोगे तो क्या बनता है, वो रोम्बस बनता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या होती है कि ऑल साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, समझो सपोज अगर एक ये रोम्बस यहाँ पे है, तो अगर मैं ये अगर ये A है, B C D अगर ये सारे चीजें हैं यहाँ पे 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल मुझे प्रूफ करना है रोम्बस, तो यहाँ पे जो ऑल साइड्स है, जो ऑल डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने इसके पहले निकाला डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस चारों, और चारों यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और चारों अगर यहाँ पे सेम होगा तो जो यहाँ पे वर्टाइसेस है ABCD जो पॉइंट्स है ये वर्टाइसेस होंगे, किसके होंगे, ये रोम्बस के। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे करता हूं मैं, यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू रूट ऑफ AB। देखो इसमें तो -1 - 4 कितना होगा 3 स्क्वायर
-1 -4 -1 + 4 कितना आएगा 3। समझ में आया? ये सब चीज़ें डायरेक्ट करो यहाँ पे। प्लस 2 -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और +7 कितना होगा 9। तो यहाँ पे कितना हो गया 9 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 90। 90 का मतलब यहाँ पे कितना बाहर आएगा फिर 9 × 10 करोगे तो 3 बाहर आएगा, अंदर कितना रहेगा 10। तो ये कितना क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये यहाँ पे लिख दिया। देन अभी क्या निकालना है BC। सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो 8 है यहाँ पे, 8 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 कितना हो गया यहाँ पे 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर। देखो जो ऊपर वो यहाँ पे नीचे भी है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और ये 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 9। कैमरे में आ रहा क्या? आ रहा। 2 लाइन नीचे और लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 90, 90 का मतलब कितना होगा 3√10। तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ BC। ये हो गया नंबर 2। ये क्या हो गया यहाँ पे नंबर 2। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, मैं थोड़ा अच्छे से दिखे ताकि आप लोग को। ओके, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3√10। ये कितना हो गया आपका 2। ओके, अभी क्लियर दिख रहा है ना? अभी कौन सा निकालेंगे CD। सो डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू CD, देखो 5 में से 8 को माइनस करो, कितना होगा यहाँ पे -3 स्क्वायर प्लस -4 -5 करोगे तो -4 -5 क्या होगा -9। सो -9 का स्क्वायर यहाँ पे। अगेन देखो 3 का -3 हो या फिर 3 हो, स्क्वायर क्या होगा 9 + 81। अगेन कितना है, ये भी 90, 90 मतलब क्या होगा 3√10। तो डिस्टेंस ऑफ CD ये भी कितना आ गया लल्ला यहाँ पे 3√10, ये हो गया 3। अब क्या निकालना है AD का। सो डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा रूट ऑफ AD। देखो 5 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे। तो कैसे 5 -4, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, कितना हो गया 9। और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप लोग को भी ट्राई करना है, आना चाहिए। ओके, समझ में आया? 9 का स्क्वायर प्लस देखो -4 माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो +7 -4 कितना आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये तो -4 रहेगा और ये माइनस प्लस रहेगा, तो 7 में से 4 माइनस करो या फिर -4 + 7 लिखो तो भी कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये हो गया 81, ये 9, अगेन कितना हो गया ये 90। अगेन इसको क्या लिखेंगे 3√10। सो डिस्टेंस ऑफ AD ये भी लल्ला कितना है अपना यहाँ पे 3√10, ये हो गया नंबर 4। ओके, अब देखो ये रहा, इस साइड में राइटिंग पर लिखता है यहाँ पे फ्रॉम 1 2 3 and 4, from 1 2 3 and 4 all sides of quadrilateral ABCD is congruent। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, वो बराबर है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ये चीज ना लास्ट पे भी लिख सकते, लास्ट क्वेश्चन में लिख सकते थे कि यहाँ पे ऑल, तो वहां पे क्या लिखते अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral PQR is congruent, therefore points P, अरे P लिख रहा हूं, सॉरी गाइस, A B C D are vertices of rhombus।
रोम्बस घर की बस। डन, स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और अक्सर आता है यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन करना होता है इसके लिए। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम कितना है यहाँ पे 10, ये गिवन है। एल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है x, 7, 1, 15, ये एम के। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है ना, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ L, M इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये 2 है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, बहुत बेटर रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, x1 y1, और इसको क्या लिखोगे, x2 y2, ऐसे लिख दो, एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है। और दूसरा वैल्यूज लिखने के लिए ना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। सो देखो आगे यहाँ पे अभी ये रूट, यहाँ पे x2 कितना है, यहाँ पे x2 है 1 माइनस x1 कितना हमारा x, तो 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 कितना है लल्ला, यहाँ पे कितना है 15 माइनस 7 स्क्वायर, और ये कितना गिवन है 10। ओके, अब तो सबसे पहले अगर मुझे x की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालनी है, सिंपल तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये जो रूट यहाँ पे है ये होना चाहिए क्या, नहीं। तो अगर मुझे ये हटाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना होगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है लल्ला 64। ओके, इसको इधर लेगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग मत निकालो इसका, देखो क्यों वो भी बता रहा लो मैं। इसका देखो स्क्वायर लगाओ तो क्या होगा a माइनस b होल स्क्वायर, मत करो। अब जो कितना इजी तरीके से देखो x की वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो कितना यहाँ पे है ये 64 और ये 100, तो 100 में अगर 64 माइनस करो कितना होगा यहाँ पे 36 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग स्क्वायर में किससे भी कन्वर्ट करते हैं। तो 6 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 किसका होता है 6 का, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों के पास स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर रूट ले यहाँ पे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या होगा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ऐसे ही है, ये 6 यहाँ प्लस है तो इधर क्या माइनस हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 6, मतलब कितना हो गया -5। कैसे, 6 में से 1 माइनस करो 5 होगा, बड़े वैल्यू उसके पहले क्या माइनस, तो माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स के लिए, मिनिमम 2 मार्क्स के लिए तो आता ही आता है ये। और अगर क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो डेफिनेटली बोलता हूँ 2 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में लिखो और प्रैक्टिस भी करना है। ओके डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या है, 3 वर्टाइसेस गिवन है ABC। हमें इसको क्या प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं ABC ऐसे लिखता हूँ तो AB BC और ये जो AC है ये सभी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे पहले डिस्टेंस AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा, फिर AC निकालना पड़ेगा। अगर ये इक्वल आते हैं ओके, तो ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल है ये। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे
इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस। ओके, समझ में आया ये? अब देखो कैसे बताता हूं मैं, हमें ये सब क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले यहां पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट ऑफ 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 क्या होगा यहाँ पे लल्ला 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, ये हट गया ना, तो 4 का स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो 4 का देखो ये स्क्वायर से ये हट गया तो सिर्फ क्या बचा 4, तो 4 यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया यहाँ पे 4। अब समझो अगर तुम अगर ऐसे करते एक तरीके से, कैसे ऐसे ऐसे कैसे, जैसे बता रहा हूं मैं, अगर समझो तुम इसे स्क्वायर करते तो कितना आता 16 आता, 16 का मतलब क्या होता 4 ही होता ना, तो ये हो गया। अभी क्या निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ये x2 ये x1, तो यहाँ पे मैं तुमको लिख के बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि लोग यहाँ पे ना कंफ्यूजन होते हैं इसके लिए। तो 1 + 2√3 में से मुझे माइनस करना है, किसको करना है 1 को, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और इसका स्क्वायर प्लस 4 - 6 क्या होगा -2, सो यहाँ पे लिख दिया -2 का स्क्वायर। ओके, जो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2√3 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 4। अब देखो आगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस, समझ में देखो मैं वापस बता रहा यहाँ पे दोनों अलग अलग, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा ना, तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 12, और यहाँ कितना है 4, ये भी कितना आ गया 16, तो 16 का कितना हो जाएगा 4। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे 4। नाउ अभी किसका निकालेंगे एसी का, सो डिस्टेंस ऑफ ए सी, अब देखो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 यहाँ पे कितना होगा 2 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कटा ना +1 - 1, वैसे अगर यहाँ पे भी लिखोगे ना तो यहाँ पे भी कटेगा। ओके, तो अगेन इसका स्क्वायर कितना हमने लिखा था यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 का स्क्वायर 4, 16 4, सो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज व्हाट 4, ये आ गया। देखो ये हमारा 1 ये 2 और ये 3, 1 2 का 3 यहाँ पे आ गया। सो जैसे इसके पहले हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में, अगेन यहाँ पे वैसे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3। okay, all sides of a triangle, all side of a triangle is same, या यहाँ पे लिखो कॉन्ग्रुएंट लिखो, जैसे हमने लिखा पहले भी कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है ये कॉन्ग्रुएंट है, ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle. Also the points A, B, C are vertices of equilateral triangle। समझ में आए? तो क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, सिर्फ इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन में
ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज बोलो या जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता रहेगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ में आए। और ये कैसे पता कर सकते हो आप, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही। तो मैं सिंपल कहता हूँ कि ज्योमेट्री किसी को एक बार में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को आता नहीं है, लेकिन जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चीजों को प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, समझ में आया। डन। तो गाइस हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं 5.2 जिसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके और सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैसे पहचानना है, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके डन। तो गाइस इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।